नमस्ते। मैं हूं सतीश पांडे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर। जी हां, आज 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और हम इस ख़ास मौके पर उनको याद करते हैं, उनको अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जीवन के बारे में बहुत थोड़ी सी बात हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, शास्त्री जी को याद किया जाता है 1965 की जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में सफलतापूर्वक भारत का नेतृत्व करने के लिए उसमें भारत को जीत हासिल हुई थी और भारत ने बड़े ज़मीन पर, पाकिस्तान के बड़े ज़मीन के भाग पर कब्जा कर लिया था। ये अलग बात है कि उस लड़ाई के बाद से पाकिस्तान का तब का सहयोगी अमेरिका ने भारत से कहा था कि अगर आप पाकिस्तान के साथ लड़ाई को जारी रखेंगे तो हम जो आपको गेहूं भेजते हैं वो गेहूं भेजना बंद कर देंगे। इसका असर ये हुआ बाद में कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारतवासियों से एक आग्रह किया और उन्होंने कहा कि अगर आप एक वक्त उपवास करेंगे तो अमेरिका से जो गेहूं आयात किया जाता है और उसकी जो हमें ज़रूरत होती है उससे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। देशवासियों ने इस बात को हाथों हाथ लिया और लोगों ने बड़े पैमाने पर एक समय के लिए उपवास करना शुरू कर दिया और इसका अच्छा खासा असर भी देखा गया। आगे चलकर ये हुआ कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, हरित क्रांति को शुरू किया और हरित क्रांति का जो बहुत अच्छा प्रभाव ये हुआ कि भारत में जो गेहूं का उत्पादन बढ़ गया और खाद्यान्न में हम धीरे धीरे जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, उसमें शास्त्री जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही ख़ास बात है कि जब वो ताशकंद समझौता हो रहा था तो ताशकंद समझौते के समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान, वो शुरू में उनको बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन उस समझौते के बाद जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 को, तो उन्होंने कहा था उनकी लाश के सामने, उनके ताबूत के सामने ये कहा था कि यहाँ पे वो शख्स सो रहा है जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बहुत अच्छा कर सकता था। ये बहुत बड़ी बात थी। जो एक दिन पहले जो मुखालफत करने वाले थे, जो दूसरे देश के प्रेसिडेंट थे, वो भी मरने के बाद इतना रेस्पेक्ट दे रहे थे और न सिर्फ अयूब खान ने रिस्पेक्ट दिया बल्कि शास्त्री जी के ताबूत को जो आखिरी कंधा दिया जाता है उसमें भी तब सोवियत संघ के प्राइम मिनिस्टर ने भी कंधा दिया था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी शास्त्री जी को कंधा दिया था और उसके बाद से उनकी लाश को, उनकी ताबूत को हवाई जहाज़ में चढ़ाया गया और फिर वो भारत आए, उनका पार्थिव शरीर। तो ये शास्त्री जी की काबिलियत और उनकी एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। पहले जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी उसमें ये एक तरह से जो टॉलरेट करने की जो क्षमता थी लोगों में, जो पावर थी वो होती थी। लोग एक दूसरे को क्रिटिक्स भी करते थे लेकिन सपोर्ट भी करते थे ज़रूरी जगहों पे। यहाँ तक कि मरने के बाद अगर कोई जीवित ना रहे, मर जाए, तो उसके बाद उसके साथ कोई पर्सनल लेवल पे कोई दुश्मनी जैसी बात नहीं करते थे। तो ये सादगी भरा चरित्र, सादगी भरा उनका सार्वजनिक जीवन लाल बहादुर शास्त्री का हमेशा याद किया जाता है। एक और किस्सा हम आपको यहाँ पे बता दें कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री के बेटे ने उनकी कार को बिना पूछे घूमने के लिए लेकर के चल दिए थे। तो जब उनके बेटे लौट करके आए तो अगली सुबह शास्त्री जी ने कहा कि आपको इस कार का बिल जो है वो भुगतान करना पड़ेगा और वो लगभग 14 किलोमीटर कार चली थी, तो उसका खर्चा वो अपने जेब से, यानी अपने खर्चे पर वो उसका भुगतान किए थे। ये सादगी ही थी उनकी। एक और किस्सा हम आपको बताएं कि एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि अपने खर्च को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए, कि जो उनके वहाँ कपड़े धोने वाले लोग आते हैं उनको ना बुलाया जाए ताकि वो अपने कपड़े खुद ही धो लें और इसका खर्च बच जाए। तो इतना सादगी भरा जीवन था जिस इंसान का, उस इंसान के जीवन से वास्तव में हमें बहुत कुछ सीख मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे।
और एक बार फिर से हम शास्त्री जी को उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर पर याद करते हैं और उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता लाल बहादुर शास्त्री के बारे में क्या कहना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको वाइडली शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम है सतीश पांडे। थैंक यू सो मच।